नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और 2-3 दिन पहले हम लोगों ने गोल्ड पे वीडियो बनाया था कि प्राइस क्या हो सकता है गोल्ड का। तो लगभग देखिए, जो हमने प्रेडिक्शन किया था या जो हमारा अनुमान था उसके आसपास ही चीज़ें पहुंची हैं। और जो अभी प्रेजेंट में जो गोल्ड का प्राइस है वो 10 ग्राम का 61,960 रुपये है आज की डेट का, आपका 28 तारीख का। और जो आपका 22 कैरेट का है 56,800 रुपये है। तो लगभग समझिए ये 40 रुपये कम है 62,000 से। और हमने 60 प्लस इसको बताया था अभी 3-4 दिन पहले अपने वीडियोस में। और आपने देखा कि लगभग ये 62 पहुँच गया था और 62 से आज जो थोड़ा है 40 रुपये कम हुआ है। क्योंकि ये मार्केट पे डिपेंड है, मगर एक ओवरऑल आइडिया हो जाता है अगर आप इतने दिन से काम कर रहे हैं मार्केट में, गोल्ड के सेक्टर में। तो आपको जो इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर है उसको देख के अपना परचेजिंग या अपना सेल्स पे डिसीजन लेना चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से मार्केट का सिनेरियो है कि मार्केट में आपने देखा 4 दिन से लगातार शेयर मार्केट गिरा और सोने में इन्वेस्टमेंट बढ़ा, और उसके प्लस जो युद्ध हो रहा है इजराइल का हमास का दोनों का, तो वो लगातार खिंचते जा रहा है। आज 15-16 दिन हो गया और भी इसमें मतलब एक्टिविटी दोनों की बढ़ती जा रही है। और जितना एक्टिविटी ये बढ़ेगा, जितना लंबा ये खींचेगा और जितने देशों में ये फैलेगा, आसपास के अगर देशों में और भी फैलता है तो ये प्राइस और भी जा सकता है। लगभग समझिए ये 63,000 या 64,000 या 65,000 भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप सोने के व्यापारी हैं तो आप चाहें तो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। अभी खरीद के डिजिटल सोना भी मिलता है या एमएमटीसी के ऑनलाइन पैम्प जो स्टोर है उससे भी आप चाहें तो अभी खरीद के आप जब कीमत बढ़े तो बेच सकते हैं। ये भी एक अच्छा बिजनेस मोड है कि मान लीजिए जब ऐसे आपको थोड़ा सा सियोरिटी हो जाए कि ऐसे माहौल में क्या हो सकता है, तो घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, मगर एजम्पशन ज़्यादा होता है कि बढ़ने का, क्योंकि सिनेरियो जो है वो बढ़ने की तरफ ही बता रहा है। तो मान लीजिए अगर आप 60 पे भी खरीदते उस समय जब हमने बताया था, तो अगर अभी आप बेचते तो आपको कम से कम 1900 रुपये के आसपास आपको पर ग्राम पे मिल जाता। तो अगर मान लीजिए कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, बहुत से लोग हैं जो बुलियन खरीद के मार्केट में बेचना चाहते हैं, तो आप बुलियन को फिजिकली खरीदिएगा, खरीद के अपने पास रखिएगा, फिर उसके लिए कस्टमर खोजिएगा, फिर उसको बेचिएगा, फिर वो आपसे उधार मांगेगा। ऐसे 50 तरीके की चीज़ें जो फिजिकल बुलियन में हैं वो आती हैं। और अगर इसी का आप डिजिटलाइज काम कर दीजिए, यानी जैसे अगर आपको मार्केट करते करते थोड़ा सा चीज़ों का अनुमान हो जाएगा, तो आप एमएमटीसी का पैम का स्टोर है ऑनलाइन, आपको गूगल पे में मिल जाएगा, या ऑनलाइन आप चाहें तो उसका वेबसाइट से भी आप चाहें तो वहाँ से खरीदिए, वहीं पे स्टोर कीजिए। और इस तरीके से जब 1000-2000 ग्राम पे आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप वहीं से बेच दीजिए। तो ना आपको फिजिकली कोई चोरी का डर कि कोई 2 नंबर का सामान दे दिया या 3 नंबर का सामान दे दिया, या मान लीजिए आपको कोई गलत चीज़ दे गया, और ना ही आपको बायर खोजने का टेंशन है कि बायर आपको कहाँ मिलेगा। वो कंपनी ही आपसे तुरंत उसी रेट पे वहाँ पे खरीद लेगी। सिर्फ जीएसटी का आपको कैलकुलेशन करके रखना पड़ेगा कि उस समय आपने कितना जीएसटी दिया, 3%, 6%, यानी ये मार्जिन आपको थोड़ा सा जो टैक्स का है वो आपको प्लस करके रखना पड़ेगा और फिर ये आपको बेचना पड़ेगा। तो अगर कोई करना चाहे तो बहुत अच्छा मोड है बिजनेस का, ये भी एक मॉडल है, आप चाहे तो इसको भी चूज़ कर सकते हैं। मगर हाँ, ये है इसके लिए आपको हमेशा मार्केट में रहना पड़ेगा, एक्टिव रहना पड़ेगा। ये नहीं कि खरीद के सो गए, पता ही नहीं चला क्या रेट चल रहा है नहीं चल रहा है, और सिर्फ पेपर देख के पता कर रहे हैं, जब तक मामला बिगड़ चुका होता है। तो थोड़ा एक्टिव रहिए, मार्केट को देखिए, चीज़ों को देखिए, और उसके अनुसार अगर डिसीजन लेते हैं तो आपको 20 लाख की ज़रूरत नहीं है बुलियन का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। आप चाहें तो बहुत आराम से 5 लाख 7 लाख में भी ये काम करके धीरे धीरे प्रैक्टिस करके मुनाफा आहिस्ते आहिस्ते, कभी मुनाफा होगा कभी घाटा होगा, मुनाफा होगा घाटा होगा, एक प्रैक्टिस हो जाएगा 5-6 महीने का। तो उसके बाद आप बहुत अच्छे तरीके से जो है इस बिज़नेस में रम सकते हैं। और फिर फ्यूचर में अगर आप मान लीजिए बहुत सस्ता रेट में कभी खरीद लिए तो उसका डिलीवरी भी मंगा सकते हैं अपने घर पे। डिलीवरी मंगा के फिर आप अपना मार्केट कीजिए, लोकल मार्केट में बेचिए। ये एक तरीका है गवर्नमेंट का विश्वास वाला जगह से खरीद के काम करने का और बुलियन के बिजनेस में धीरे धीरे आगे बढ़ने का। क्योंकि हम लोग गाइडलाइन देते हैं, तो इस मोड को भी अगर आप कन्वर्ट करें ज़्यादा लोकल में इधर उधर बैंकों में भाग दौड़ ना करके, तो मैं समझता हूँ आपको अच्छा मुनाफा होगा। बस यही है कि आपको रेट का जो आइडिया है वो आपको लगभग समझिए, अगर 80%, 50 से 80% के बीच में भी अगर आपको रेट का आइडिया है और ठीक ठाक थोड़ा सा कैपिटल है, तो आप अच्छा खासा इसमें मार्जिन अर्न कर सकते हैं। खासकर ऐसे लोग जो इस ज्वेलरी इंडस्ट्री में हैं या मैन्युफैक्चरिंग में हैं, उनके लिए तो और भी फ़ायदा है। थोड़ा सा मार्केट में बने रहिए,
और थोड़ा एक्टिव रहिए, ताकि मान लीजिए आपको सही डिसीजन या सही प्राइस पे आपको गोल्ड बुलियन, डिजिटल गोल्ड बुलियन चाहे तो बाद में उसको फिजिकली मंगवा लीजिए, दोनों ही काम आप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।